नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल भविष्य चित्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका मन हमेशा विचलित रहता है, किसी भी काम को करने में असमंजस स्थिति रहती है, यानी कि कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं आप या फिर कोई काम करते हैं, तो उसमें या तो घाटा आ जाता है या फिर मन लगता नहीं है। आप काम में बैठते हैं, तो वो काम में वो मज़ा नहीं आता, जो आपको आना चाहिए, यानी कि हमेशा मन उड़ा-उड़ा रहता है या आप जो भी काम करते हैं, उसमें घाटा हो जाता है। और यदि आप विद्यार्थी हैं, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, तो या तो आपको नींद आने लग जाती है या आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं आप, तो उस कोर्स में करने में भी आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। आप समझ नहीं पाते मैं कौन-सा कोर्स करूँ, कौन-सा नहीं करूँ, मतलब ये निर्णय भी सही से नहीं ले पाते हैं या फिर आपका पेट खराब रहता है या आपको छाती संबंधी कोई रोग रहते हैं, मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये सब आपका चंद्रमा कमज़ोर होना या फिर चंद्रमा अशुभ होता है, तब ऐसा होता है। यदि आपकी जन्म लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर है, यानी कि जो लोग अमावस्या के आसपास पैदा होते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बाद पैदा होते हैं, तो ऐसे लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है। या फिर यदि आपका चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में है जन्म लग्न कुंडली के अंदर, तो ये भी चंद्रमा अशुभ स्थिति होती है, तब भी ऐसा होता है। या फिर अगर आपके जन्म लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा पर राहु, केतु और शनि की दृष्टि होती है या फिर चंद्रमा के साथ बैठे होते हैं, तो ये भी चंद्र ग्रहण होता है, तब भी ये स्थिति होती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा, आप वो कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। पहले तो आप हर सोमवार को शिव मंदिर जाएँ, वहाँ जाकर के बैठें और शिवलिंग में जल चढ़ाएँ। दूसरा, आप पेड़-पौधों के पास बैठें और वहाँ पर अनुलोम-विलोम कीजिए आप, इससे भी आपको चंद्रमा को बल मिलेगा। दूसरा, जो आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, उस निर्णय को लेने से पहले आप 2-4 लोगों से कंसल्ट कीजिएगा और साथ ही आप जब भी आप कुछ काम करने के लिए निकलते हैं, तो आप कहीं न कहीं किसी गरीब को चावल दान दे कर के तब निकलेंगे, तो आपको काम बनेगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, वो लोग अगर उनका चंद्रमा कमज़ोर है या अशुभ है, उसको ठीक करने के लिए या उसमें आपकी शुभता लाने के लिए, यानी कि अगर चंद्रमा आपका छठे, 8 और 12वें भाव का चंद्रमा है, किसी का भी, चाहे वो विद्यार्थी है, कोई भी है, तो उनको रात को दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही कभी सफ़ेद वस्तु का दान दें और ना ही सफ़ेद वस्तु का दान लेना है। दूध से बनी चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल ही रात को नहीं करना है। और विद्यार्थियों को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है और जितने भी लोग हैं जिनका चंद्रमा अशुभ या कमज़ोर है या जिनके साथ ऐसी स्थिति है, मनोस्थिति ऐसी है, तो ऐसे लोगों को हर पूर्णमासी को चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। 10-15 मिनट तक उसको देखना चाहिए, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो 10-15 मिनट देखें। बल्कि मैं ये कहूँगा, पूर्णमासी से 4 दिन पहले एकादशी आती है, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक चंद्रमा को आपको देखना है और जो भी मन की इच्छाएँ हैं, उसके बारे में सोचना है। इससे आपको चंद्रमा को बल मिलेगा। साथ ही आप लोग हमेशा सोमवार के दिन कभी भी कोई गलत कार्य मत कीजिएगा, यानी कि कोशिश कीजिएगा आपसे कोई किसी तरह का कोई गलत कार्य ना हो पाए। तो दोस्तों, ये छोटी-छोटी बातें हैं, अगर इनका आप ध्यान रखते हैं, तो देखेंगे आप, आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और इसके अंदर शुभता आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी चंद्रमा के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली मेरी नई-नई जानकारियाँ समय पर आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, कल मैं फिर नई जानकारी के साथ आपको मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।